अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ोया मलिक और आप देख रहे हैं तंज़ो मज़ा से भरपूर प्रोग्राम क्योंकि जमहूरियत है। हमारे आज के शो में ये सब कुछ आप देख सकेंगे। पापा, पानी मुझे गरम गरम लग रहा है। आप मुझे क्यों इतना पका पका कर मेरी यखनी बनाना चाहते हैं? वो जो है वज़ीर आज़म साहब, इसमें जो है हबीब जालब की शायरी का मसाला भी डालें। वो जो है इसके बगैर जो है वज़ारत आला की बिरयानी फीकी फीकी लगती है। बिल्कुल ठीक है, पकड़ाए मुझे। ये तो मुझे भी बड़ी पसंद है, इसके बगैर तो मजा ही नहीं आएगा। हम इस सिलेक्टेड ढोलची को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। अरे सही बाबा, ऐसा लग रहा है जैसे खान साहब ढोल बजा नहीं रहे सही, बल्कि ढोल की पिटाई कर रहे हैं नहीं। अगर ये हुकूमती ढोल मुझे मिला होता तो मैं अपने तमाम तर सलाहियतों और अल्लाह के फजल और करम से बेपनाह टैलेंट के साथ खान साहब को दिखाता कि हुकूमती ढोल कैसे बजाया जाता है। राजा साहब ये बताएं, क्या आप मौजूदा महंगाई और 10-10 घंटे लोड शेडिंग होने पर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ असेंबली में आवाज उठाएंगे? इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मैं एज ए ऑपोजिशन लीडर असेंबली में महंगाई, लोड शेडिंग और मौजूदा हुकूमत की खराब कारकर्दगी को बहुत तरीके से दबाऊंगा। देखें, मैं आवाज दबाने की नहीं, आवाज उठाने की बात कर रहा था। और बेगम खबरदार, जो तूने मुझे रोकने की कोशिश की और ये हकीकी आजादी की जंग है, वो तू नहीं समझेगी। वो इनकलाब आ रहा है, इनकलाब। और देखना कल तू भी फख्र करेगी कि तेरे शोहर ने इस हकीकी आजादी की जंग में हिस्सा लिया था। और बेगम तुम देखना, वो हम खान साहब की क़यादत में वो गुलामी की सारी जंजीरें तोड़ देंगे। अच्छा, तो ये बैग किस लिए तैयार करके रखा है? और बेगम खान साहब ने कहा है कि जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं मिल जाती हम इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे बताया भी तो सही था कि मेरा जुर्म क्या है। ओए तू हम पे अफसर लगा हुआ जो तुम्हें बताएं। ओ जनाब, ये बड़ी नाइंसाफी है। ना मेरा मुझे जुर्म बता रहे हैं, ना मुझे छोड़ रहे हैं। ओए हमें नहीं पता, उस साहब जी को ना ऊपर से ऑर्डर मिला है तुम्हें पकड़ने का, इसलिए हमने तुम्हें पकड़ा है। ऑर्डर मिला है? किसने दिया है ऑर्डर? और वजीर आला साहब ने। क्या? अदालत के फैसले से वो लोटे टूट गए हैं और अब ऑटोमेटिकली वजीर आला मैं आऊं। और जब मेरा इस्तीफा मंजूर ही नहीं हुआ तो कौन से इलेक्शन और कैसे वोट? आईनी तौर पर पंजाब का वजीर आला मैं ही हूँ। अरे जाएं, जिसको मर्जी पूछ लें, वजीर आला मैं ही हूँ। जाएं आप जिससे मर्जी पूछ लें, मेरा मतलब है साबिक गवर्नर पंजाब से पूछ लें, पंजाब का वजीर आला मैं ही हूँ। खान साहब ने हुकूमत को 6 दिन में इलेक्शन की तारीख देने का अल्टीमेटम देकर धरना खत्म कर दिया और साथ में ये भी कहा कि अगर अगले 6 दिन में इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं होता तो 6 दिन बाद वो 20 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। कितने मजे की बात है, खान साहब तारीख लेने आए थे और तारीख देकर चले गए। वैसे खान साहब ने पहले भी 20 लाख लोग लेकर आने का दावा किया था, लेकिन वो चंद हजार लोगों के साथ पहुंचे और बिल्कुल 6 दिन बाद इस्लामाबाद दोबारा आने का ऐलान कर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि खान साहब 20 लाख लोग एक साथ नहीं बल्कि किस्तों में ले लेकर आएंगे। वैसे तो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा था कि मैं 20 बंदे भी इस्लामाबाद धरने में नहीं आने दूंगा। इस सारी सूरत हाल से हमें तो ये यकीन है कि राना साहब ने 20 बंदे तो इस्लामाबाद आने से रोक ही लिए होंगे। नाजरीन, राणा साहब 20 बंदे इस्लामाबाद जाने से तो रोक सकते हैं, लेकिन आपको हमारा ये मजेदार स्किट देखने से कोई भी नहीं रोक सकता। आइए देखिए।
पापा, मुझे मुर्गी समझकर इस देग में क्यों डाल दिया है? मुझे उबालने लगे हैं। हमजा बेटा, तुम अभी कच्चे वजीर आला हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह पकाकर पक्का वजीर आला बनाना चाहता हूँ। जो है आपको कच्चा समझकर परवेज इलाही कच्चा चबाने की जो है बार बार जो है कोशिश करता है। इसीलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हें अच्छी तरह पकाएं, जिस तरह भट्टे पर ईंटें पका पका कर मजबूत की जाती है। आपको अच्छी तरह दम लगाकर कुर्सी पर बैठाएंगे। ऐसा इकबाल साहब, वो अफसर मुअत्तल करने वाला मसाला पकड़ा है। जी जी। पापा, पानी मुझे गरम गरम लग रहा है। आप मुझे क्यों इतना पका पका कर मेरी यखनी बनाना चाहते हैं? वो जो है वज़ीर आज़म साहब, इसमें जो है हबीब जालब की शायरी का मसाला भी डालें। वो जो है इसके बगैर जो है वज़ारत आला की बिरयानी फीकी फीकी लगती है। बिल्कुल ठीक कहा, पकड़ाए मुझे। ये तो मुझे भी बड़ी पसंद है, इसके बगैर तो मजा ही नहीं आएगा। डैड, मुझे अब तो बाहर निकाल ले, मैं काफ़ी पक गया हूँ। चाहे चक्कर देख ले, अब तो मेरे जूते भी पक गए हैं। ओ छोटे मियाँ साहब, जूते तो दोबारा भी मिल जाएंगे, लेकिन अब वजारत आला आ गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। देखो बेटा, अच्छा भला मुर्गियों को दाना डालते थे, अंडे इकट्ठे करते थे। तुमने जिद की कि मैंने वजीर आला बनना है। वो जो है वज़ीर आला बनना इतना आसान नहीं जितना मुर्गी का अंडा देना। वो जो है आपको वज़ीर आला बनना है तो अच्छी तरह से पकना होगा। आपने समझा जैसे पोल्ट्री फार्म चला लिया, वैसे ही वजारत आला भी चला लेंगे। देखो बेटा, यहाँ असम्बलियों में सियासतदान होते हैं, मुर्गियाँ नहीं कि जब चाहो उनके अंडे उठाकर आमलेट बना लो। बेटा हमजा, 1 माह हो गया है तुम्हें वजीर आला बने हुए, मगर एक बार भी तुमने अभी तक माइक नहीं तोड़ा। वो जो है आपके वालिद ने तो जो है हर चैनल के वो जो है 10 जो है माइक तोड़े हैं। ओ पापा, ओ अब्बा जी, मेरी खाल जलने लगी है, मुझे बाहर निकालो। अब सही पक रहा है हमारा वजीर आला, मैं आग और तेज करता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, खुद ही पक जाएगा। ओ पापा जी, अपने पास रखें अपनी वजारत आला। मुझे आपने देसी कुकड़ी समझ लिया है, जो मेरा सूप बना के वजारत आला चलानी है। मैं जा रहा हूँ। और जो है आजकल के बच्चे जो है 2 मिनट देग में खड़े नहीं हो सकते, तो जो है ये सियासत की गर्मी वो जो है क्या झेलेंगे। सियासत तो वो जलता हुआ तंदूर है, वो जिसमें हम सब रोटियों की तरह पक रहे हैं। हमजा, मेरी बात सुनो। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। सिर्फ दम लगाना बाकी रह गया था। मैं तुम्हें अच्छी तरह पकाकर ईंट से भी मजबूत बना दूंगा। अरे पापा, मैं कच्चा ही ठीक हूँ। अभी आप मुझे उबाल रहे हैं, कल मुझे भूनना शुरू कर देंगे। मैं जा रहा हूँ। अच्छा मेरा बेटा। वैसे जिसको भी इस लॉन्ग मार्च के दरमियान डंडे से मार पड़ी है, यकीनन वो अपने दिल ही दिल में ये गाना जरूर गुनगुनाता होगा। राणा जी, मुझको भी माफ करना, गलती मारे से हो गई। वैसे तो राणा साहब ने ये भी कहा है कि अगर खान साहब 6 दिन में 6 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद आ जाते हैं तो मैं जाती तौर पर खान साहब के मौक़िफ़ की हिमायत करूंगा।
ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी बंदे के हाथ बांध कर कहा जाए कि मुझे मुक्का मार के दिखा, तो मैं हार मान लूंगा। नाजरीन, सियासत में किसकी हार और किसकी जीत ये तो हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट। क्या बात करते हैं। खान साहब को तो हुकूमती ढोल बजाना ही नहीं आ रहा। कितना खराब ढोल बजा रहे हैं। हाँ, उनसे तो बेहतर मैं ढोल बजा लेता हूँ। हज़रत मियां साहब, 73 के आइन के तनाजुर में इस कदर गैर जमहूरी तरीके से ये ढोल बजा रहे हैं। हमने तो आज तक इतना बुरा ढोल किसी को बजाते नहीं देखा। हम इस सिलेक्टेड ढोलची को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। अरे सही बाबा, ऐसा लग रहा है जैसे खान साहब ढोल बजा नहीं रहे सही, बल्कि ढोल की पिटाई कर रहे हैं सही। अगर ये हुकूमती ढोल मुझे मिला होता तो मैं अपने तमाम तर सलाहियतों और अल्लाह के फजल और करम से बेपनाह टैलेंट के साथ खान साहब को दिखाता कि हुकूमती ढोल कैसे बजाया जाता है। अरे बाबा, अभी कौन सा देर हुई है सही? अभी हम खान साहब के गले से ढोल उतार कर आपके गले में डाल देते हैं सही। क्या बात करते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? देखें जी, अगर आप खान साहब से बेहतर हुकूमती ढोल बजा सकते हैं तो हम मुल्क के वसी तर मफाद में आपके साथ हैं। तो बाबा फिर आपने बताया नहीं है। अगर खान साहब से आपको ढोल ले दे फिर आप सही बजा तो लेंगे ना सही। क्या बात करते हैं कायम अली शाह साहब। मेरे पाजी 3 बार हुकूमती ढोल बजा चुके हैं। हम खानदानी ढोलची हैं। आपको मेरे टैलेंट पर शक नहीं होना चाहिए। देखिए हज़रात इकरामी, तो देर किस बात की है? चले हुकूमती ढोल जो है इमरान खान से लेकर छोटे मियां साहब के गले में डाल देते हैं। चले। आप ये हुकूमती ढोल ठीक से नहीं बजा रहे, ये ढोल हमारे हवाले कर दें। ओए ये ढोल 22 करोड़ पाकिस्तानियों ने मेरे गले में डाला है। मैं ढोल अच्छा बजाऊं या बुरा, जैसा मर्जी बजाऊं, लेकिन मैं ये ढोल तुम लोगों को नहीं दूंगा। हाँ साहब, क्या बात करते हैं? हमें नहीं पता, हमें कोई सरोकार नहीं कि आपके गले में ये ढोल किसने डाला है, हमें ना बताएं। अरे सही बाबा, आप ढोल कम और आवाम को ज्यादा बजा रहे हैं सही। साथ खान, हम तादाद में भी ज्यादा हैं। बाइज्जत तरीके से ये ढोल हमें दे दो, वरना घी टेढ़ी उंगली से भी निकालना आता है। मैं ये ढोल नहीं दूंगा। देखते हैं कि ये तुम ढोल हमें कैसे नहीं देते। उतारो ये ढोल, उसके चले से उतारो। क्या बात करते हैं आप लोग। ये हुकूमती ढोल मेरे गले में डालने पर सब मुअज़्ज़ज़ साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ खादिम आला की तरफ से दोबारा शुक्रिया। अरे बाबा, आप बेफिक्र होकर ये हुकूमती ढोल बजाएं सही, हम आपके साथ हैं सही। हज़रात इकरामी, आप रुक क्यों गए? ढोल बजाएं। क्या बात करते हैं? इस खान साहब ने तो इस हुकूमती ढोल के सारे सुर ही खराब कर दिए हैं। और ये माशी सुर तो
बिल्कुल ही खराब कर दिया है। मैं जितना मर्जी है बजाने की कोशिश करूं, ये बेसुरा ही बजेगा। सही आप ये ढोल बजाएं, हम सही आपके साथ हैं। क्या बात करते हैं कायम अली साहब, जब ये ढोल ही खराब है तो मैं बजाऊं कैसे? अगर मैंने इतना बेसुरा ढोल बजाया तो मेरी बदनामी होगी। हाँ साहब का ये बेसुरा ढोल बजाने से बेहतर है कि मैं इसे गले से ही उतार दूं। अरे बाबा क्या बात करते हैं, सही क्या बात करते हैं बाबा। हमने बड़ी मुश्किल से खान साहब के गले से ढोल उतार कर आपके गले में पहनाया बाबा, अब तो ये आपको बजाना पड़ेगा। सही मुझसे ये ढोल नहीं बज रहा, मेरा ख्याल है इसको उतार ही दूं। ओह हजरत मियां साहब, अगर आपने ये ढोल उतारा ना तो फिर हम सबकी बेइज्जती हो जाएगी। अब आपने ये ढोल गले में डाल ही लिया है तो जैसा भी है आपको बजाना पड़ेगा, बस आप बजाएं। अरे बाबा अब ये ढोल आप नहीं उतार सकते, सही जैसा भी बजता है बाबा बजाएं, हम आपके साथ है ना। सही चलो हम भंगड़ा भी डालते हैं बाबा। हमारे शो में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। राजा साहब ये बताएं, क्या आप मौजूदा महंगाई और 10-10 घंटे लोड शेडिंग होने पर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ असेंबली में आवाज उठाएंगे? इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मैं एज ए ऑपोजिशन लीडर असेंबली में महंगाई, लोड शेडिंग और मौजूदा हुकूमत की खराब कारकर्दगी को बहुत तरीके से दबाऊंगा। देखें, मैं आवाज दबाने की नहीं, आवाज उठाने की बात कर रहा था। और बेगम खबरदार, जो तूने मुझे रोकने की कोशिश की, और ये हकीकी आजादी की जंग है, वो तू नहीं समझेगी। वो इनकलाब आ रहा है, इनकलाब। और देखना कल तू भी फख्र करेगी कि तेरे शोहर ने इस हकीकी आजादी की जंग में हिस्सा लिया था। और बेगम तुम देखना, वो हम खान साहब की क़यादत में वो गुलामी की सारी जंजीरें तोड़ देंगे। अच्छा तो ये बैग किस लिए तैयार करके रखा है? और बेगम खान साहब ने कहा है कि जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं मिल जाती हम इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे बताया भी तो सही ना कि मेरा जुर्म क्या है। ओए तू हम पे अफसर लगा हुआ जो तुम्हें बताएं। ओ जनाब, ये बड़ी नाइंसाफी है। ना मेरा मुझे जुर्म बता रहे हैं, ना मुझे छोड़ रहे हैं। ओए हमें नहीं पता, उस साहब जी को ना ऊपर से ऑर्डर मिला है तुम्हें पकड़ने का, इसलिए हमने तुम्हें पकड़ा है। ऑर्डर मिला है? किसने दिया है ऑर्डर? और वजीर आला साहब ने। क्या? अदालत के फैसले से वो लोटे टूट गए हैं और अब ऑटोमेटिकली वजीर आला मैं आऊँ। और जब मेरा इस्तीफा मंजूर ही नहीं हुआ तो कौन से इलेक्शन और कैसे वोट? आईनी तौर पर पंजाब का वजीर आला मैं ही हूँ। अरे जाएं, जिसको मर्जी पूछ लें, वजीर आला मैं ही हूँ। जाएं आप जिससे मर्जी पूछ लें, मेरा मतलब है साबिक गवर्नर पंजाब से पूछ लें, पंजाब का वजीर आला मैं ही हूँ। खबर है कि तेल और बिजली की कीमत बढ़ाए बगैर आईएमएफ का कर्जे की किस्त जारी करने से साफ साफ इनकार।
हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो बढ़ा दी, अब हुकूमत को ये चाहिए कि आवाम को साथ में 1 किलो आटा फ्री में दे दे। इस तरह आवाम भी खुश और IMF भी खुश। खैर नाज़रीन, IMF खुश हो या आवाम खुश हो, हमें क्या, इस वक्त तो हम अपने आवाम को खुश करने के लिए दिखा रहे हैं एक सेगमेंट। हम नए नवेले अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मिलने उनके घर गए। दरवाजे पर ही एक लोटा लटका हुआ था। हमें अंदाजा हो गया कि ये पक्का राजा रियाज का ही घर है। जब हम घर के अंदर गए तो राजा रियाज अपोजिशन लीडर होने पर मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। राजा साहब, आपको ऑपोजिशन लीडर मुंतखब होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे वड़ैल साहब, आइए आइए, बैठिए, तशरीफ रखें। राजा साहब, आपको अपोजिशन लीडर मुंतखब होने पर बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मौजूदा हुकूमत और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे अपोजिशन लीडर बनाने के काबिल समझा। राजा साहब, ये बताएं, क्या आप मौजूदा महंगाई और 10-10 घंटे लोड शेडिंग होने पर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ असेंबली में आवाज उठाएंगे? इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मैं एज ए अपोजिशन लीडर असेंबली में महंगाई, लोड शेडिंग और मौजूदा हुकूमत की खराब कारकर्दगी को बहुत तरीके से दबाऊंगा। देखें, मैं आवाज दबाने की नहीं, आवाज उठाने की बात कर रहा था। इतनी देर में मुलाजम शरबत ले आया और मैं अपना सवाल ही भूल गया। मेहमान मैं हूं, शरबत अपने लिए मंगवाया, क्या ये खुला ताजाद नहीं? ये मेहमानों के लिए शरबत नहीं है, ये अपोजिशन लीडर के पीने का शरबत है। शरबत पीने के बाद अपोजिशन लीडर ने कागज पर लिखी एक तकरीर याद की। ये तकरीर क्यों याद कर रहे हैं? देखें, कल ये एज ए अपोजिशन लीडर मैंने ये तकरीर असेंबली में करनी है। क्या मैं ये तकरीर देख सकता हूँ? हाँ जी, क्यों नहीं, ये ले। इतनी अच्छी राइटिंग आपकी तो हो नहीं सकती। ये जो राइटिंग है ये मियाँ शहबाज शरीफ की राइटिंग है, उन्होंने लिखी। अपोजिशन लीडर की तकरीर वजीर आजम लिख कर दे, क्या ये खुला ताजाद नहीं? अब वो तो है। फिर अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। वो मैंने वॉशरूम जाना है। वॉशरूम किस तरफ है? आप इधर से लेफ्ट हो जाएं, फिर लेफ्ट हो जाएं, फिर आगे जाकर लेफ्ट हो जाएं। मुझे एक और बात पूछनी थी। जी जी, पूछें। क्या आपके वॉशरूम में लोटा है? पता नहीं मैंने ऐसा क्या कह दिया था जिस पर राजा साहब इतने नाराज हो गए कि इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत की बेहतरी के लिए हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। अरे वाह वाह शहबाज शरीफ साहब, वाकई में आपकी टीम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। देखिए तो डॉलर कैसे जल्दी से क्रॉस करके 200 से ऊपर जा पहुंचा है। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि आपकी टीम पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रही है या फिर अमेरिका की मईशत की बेहतरी के लिए। बड़ी खबर, खान साहब ने हुकूमत को 6 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का अल्टीमेटम दिया है। हुकूमत को चाहिए कि ऐलान कर दिया आज के बाद एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 2400 घंटे का होगा। इस तरह से जो ही 6 दिन मुकम्मल होने वाले होंगे खुद ब खुद ही इंतखाबात का वक्त आ जाएगा। हमारा मशवरा तो बहुत मुफीद है, अब हुकूमत इस पे अमल करे ना करे, लेकिन हम अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट पे अमल करते हुए आपको दिखाएंगे अगला सेगमेंट। ले बेगम, मैं जा रहा हूँ और पीछे से अपना ख्याल रखना, और मैं जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ आप दुआ करना कि अल्लाह मुझे अपने मकसद में कामयाब करे। अब बस कर दे, तू कौन सा बड़ा दुबई जा रहा है जो तेरी कामयाबी के लिए दुआएं करती फिरूं। इस्लामाबाद धरने में तो जा रहा है, मैं तो कहती हूँ छोड़ दे ये फजूल के काम, घर तो पहले बड़ी मुश्किल में चल रहा है। और बेगम खबरदार, जो तूने मुझे रोकने की कोशिश की और ये हकीकी आज़ादी की जंग है, वो तू नहीं समझेगी। वो इनकलाब आ रहा है, इनकलाब। और देखना कल तू भी फख्र करेगी कि तेरे शोहर ने इस हकीकी आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया था। और बेगम तुम देखना, वो हम खान साहब की क़यादत में वो गुलामी की सारी जंजीरें तोड़ देंगे। अच्छा, तो ये बैग किस लिए तैयार करके रखा है? और बेगम खान साहब ने कहा है कि जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं मिल जाती हम इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। क्या पता वहाँ कितने दिन क़याम करना पड़ जाए। वो इसलिए साबुन, कपड़े वगैरह हर चीज मैंने रख ली। और वहाँ से मैं तब तक नहीं आऊँगा और जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिल जाती। वो इतनी सख्त गर्मी और धूप में, मेरी बात सुनो, कैसे रह गए इतने दिन वहाँ पे? छोड़ दे अपनी जिद, मेरी मान ले। और बेगम खान साहब ने कहा है कि अगर आज नहीं निकलोगे तो हमेशा के लिए तुम्हारी नस्लें गुलाम बनकर रह जाएंगी। और बेगम तुम इनकलाब के रास्ते में आने की कोशिश मत करो, और मुझे इस्लामाबाद धरने में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और खान साहब ने बुलाया और मैं जरूर जाऊंगा, और मुल्क को आजाद कराए बगैर वापस नहीं आऊंगा। मेरा रास्ता छोड़ो। जाओ, मैंने कौन सा तुम्हारा रास्ता पकड़ा है? जाओ। हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर। साहब जी, तो ये भी ना इस्लामाबाद आजादी के बहाने में इंतशार फैलाने जा रहा है। ओए ओए पकड़े इसको, इसकी आजादी और इंतशार यही निकालते हैं। लगता है खान साहब तो अभी तक पहुंचे नहीं और मैं यहाँ जल्दी आ गया। ओ भाई, एक मिनट बात सुनना। माफ करना, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। ओ भाई, मैं मांगने वाला नहीं हूँ। ओह, मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ। ओ एक मिनट मेरी बात सुनोगे? जी। ओ हमें यहाँ खान साहब ने आने की कॉल दी थी। ओह, हमने यहाँ धरना देना था। ओ क्या खान साहब यहाँ नहीं आए? ओ खान साहब तो आकर चले भी गए, धरना खत्म हो गया है। अब इन्होंने 6 दिन बाद दोबारा आने को कहा है। क्या? हाँ। ओ बेगम, ओ मैंने नहीं बनाई, ये पुलिस ने बनाई है। वो पुलिस के हथे चढ़ गया था। और हकीकी आजादी के लिए और थोड़ी बहुती कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना। और वो तुम्हारी साइकिल? साइकिल में गाड़ी छोड़ गया था। हाँ, बड़ा गए थे हकीकी आजादी की जंग लड़ने के लिए। आ गए हो मार खा के, मिल गई आजादी, आ गया सुकून। अब वापस क्यों आए हो? 2 महीने का सामान पैक करके गए थे। अरे 2 दिन तो वहाँ बैठ जाते। बेगम कैसे बैठता? वो खान साहब ने धरना ही कैंसिल कर दिया था। अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। कहा था सुकून से घर बैठो। नहीं जी, मैं तो गुलामी की जंजीरें तोड़ने चला हूँ।
और बेगम तुम फिक्र न करो, और अभी हमने हार नहीं मानी। और खान साहब ने कहा अगर 6 दिन बाद इलेक्शन की तारीख ना दी तो हम दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। 6 दिन बाद फिर इस्लामाबाद जाओगे तुम? और बेगम हकीकी आजादी चाहिए, जाना तो पड़ेगा ना। अभी बताती तुम्हारी प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं भी आए। लेकिन मुझे बताया भी तो सही ना कि मेरा जुर्म क्या है। ओए तू हम पे अफसर लगा हुआ जो तुम्हें बताएं। ओ जनाब ये बड़ी नाइंसाफी है। ना मेरा मुझे जुर्म बता रहे हैं, ना मुझे छोड़ रहे हैं। ओए हमें नहीं पता, उस साहब जी को ना ऊपर से ऑर्डर मिला है तुम्हें पकड़ने का, इसलिए हमने तुम्हें पकड़ा है। ऑर्डर मिला है? किसने दिया है ऑर्डर? और वजीर आला साहब ने। क्या? अदालत के फैसले से वो लोटे टूट गए हैं और अब ऑटोमेटिकली वजीर आला मैं आऊँ। और जब मेरा इस्तीफा मंजूर ही नहीं हुआ तो कौन से इलेक्शन और कैसे वोट? आईनी तौर पर पंजाब का वजीर आला मैं ही हूँ। अरे जाएं, जिसको मर्जी पूछ लें, वजीर आला मैं ही हूँ। जाएं आप जिससे मर्जी पूछ लें, मेरा मतलब है साबिक गवर्नर पंजाब से पूछ लें, पंजाब का वजीर आला मैं ही हूँ। खबर है कि कौमी असेंबली ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात में वोटिंग ना कराने का बिल मंजूर कर लिया। तो ठीक हुआ ना, इतना सारा पैसा खर्च करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग कराने के बाद भी हारने वाली टीम ने तो यही कहना था कि धांधली हुई है। जब धांधली का शोर मचना है तो बंदा पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इतना सारा पैसा और वो भी आवाम का खर्च कराकर भला इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? देखिए, इंतखाबात में तो धांधली का चांस है, लेकिन आपको अगला सेगमेंट दिखाने में मैं धांधली बिल्कुल नहीं कर सकती। तो चलिए चलकर दिखाते हैं आपको अपना अगला सेगमेंट। अमीन इसको हालात के अंदर कर रहे हैं। लेकिन जनाब मेरा जुड़ब तो बताया, आप किन चक्रों में मुझे उठा कर ले आए हैं, ये तो बता दे। ओए तुझे शर्म नहीं आती है? तो पुलिस वालों से सवाल करता है। अगर हम तुझे पकड़ के लाए हैं, तेरा कोई ना कोई जुर्म तो होगा ना। लेकिन मुझे बताया भी तो सही ना कि मेरा जुर्म क्या है। ओए तू हम पे अफसर लगा हुआ जो तुम्हें बताएं। ओ जनाब ये बड़ी नाइंसाफी है। ना मेरा मुझे जुर्म बता रहे हैं, ना मुझे छोड़ रहे हैं। ओए हमें नहीं पता, उस साहब जी को ना ऊपर से ऑर्डर मिला है तुम्हें पकड़ने का, इसलिए हमने तुम्हें पकड़ा है। ऑर्डर मिला है? किसने दिया है ऑर्डर? और वजीर आला साहब ने। क्या? वजीर आला साहब ने? मैं तो एक आम आदमी हूँ और मैं गोलगप्पे की रेडी लगाता हूँ। ओए हो सकता है कि कभी वजीर आला साहब ने तुम्हारी रेडी से गोलगप्पे खाए हो और तुमने खट्टा उनको कम दिया हो और इसी बात पर उनको गुस्सा आ गया हो। ओए हमें नहीं पता, वो जैसे हमें ऑर्डर मिला है ना हमने वैसा कर दिया। अरे वो वजीर आला साहब, वो जैसे आपने हुक्म किया था वो बंदा गिरफ्तार कर लिया जी हमने। अरे ठीक है, अब इस बंदे को रिहा कर दो जी। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, इस बंदे को फौरन मेरे हुक्म पर रिहा कर दो। अच्छा साहब जी। अमीन। ओ जी साहब जी। छोड़ दे इसको। जा जी ले अपनी जिंदगी जा।
वज़ीर आला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस गरीब पर रहम खाया। पर वज़ीर आला साहब, एक बात की समझ नहीं आई, आपने मुझे छुड़वाना ही था तो पकड़वाया ही क्यों? और भाई मैं तो चाहता हूँ तुम्हें पकड़ने का हुक्म देकर बस इतना कंफर्म करना चाह रहा था कि अब भी मुझे पंजाब का वज़ीर आला समझा जा रहा है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह पुलिस वालों ने मेरे हुक्म पर तुम्हें पकड़ा है और तुम्हें छोड़ दिया है, इससे ये बात कंफर्म हो गई है कि अभी भी पंजाब का वज़ीर आला मुझे ही समझा जा रहा है। क्या? प्रोग्राम में वक्त हुआ छोटे से मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। अदालत के फैसले से वो लोटे टूट गए हैं और अब ऑटोमेटिकली वज़ीर आला मैं आऊँ। और जब मेरा इस्तीफा मंजूर ही नहीं हुआ तो कौन से इलेक्शन और कैसे वोट? आईनी तौर पर पंजाब का वज़ीर आला मैं ही हूँ। अरे जाएं, जिसको मर्जी पूछ लें, वज़ीर आला मैं ही हूँ। जाएं आप जिससे मर्जी पूछ लें, मेरा मतलब है साबिक गवर्नर पंजाब से पूछ लें, पंजाब का वज़ीर आला मैं ही हूँ। वेलकम बैक। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट दोनों आपस में राब्ते में हैं। वैसे हमने तो ये सुना था कि खान साहब कह रहे हैं मैंने एस्टैब्लिशमेंट के नंबर्स ब्लॉक कर दिए हैं। अरे अरे छोड़िए ना, शक क्यों करते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि खान साहब ने नंबर्स तो ब्लॉक ही किए हों, लेकिन कबूतर के गले में खत डालकर राब्ता करते हैं। नाज़रीन, हम किसी भी चीज का सहारा लिए बगैर आपको अपना अगला सेगमेंट दिखाने जा रहे हैं। ओ भाई छोड़ दो इस कुर्सी को, ये कुर्सी आईनी तौर पर मेरी है, मैंने ये कुर्सी वोट लेकर जीती है। और देखें जी, कौन से वोट? अल्लाह के फजलो करम से पहली बात ये इलेक्शन ही जाली था, और दूसरी बात जिन लोटों की सहारे आपकी हुकूमत ठहरी हुई थी ना, अदालत के फैसले से वो लोटे टूट गए हैं और अब ऑटोमेटिकली वज़ीर आला मैं आऊँ। और जब मेरा इस्तीफा मंजूर ही नहीं हुआ तो कौन से इलेक्शन और कैसे वोट? आईनी तौर पर पंजाब का वज़ीर आला मैं ही हूँ। अरे जाएं, जिसको मर्जी पूछ लें, वज़ीर आला मैं ही हूँ। जाएं आप जिससे मर्जी पूछ लें, मेरा मतलब है साबिक गवर्नर पंजाब से पूछ लें, पंजाब का वज़ीर आला मैं ही हूँ। और अल्लाह के फजलो करम से किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे पूछे, मैं बता देता हूँ असल वज़ीर आला मैं आऊँ। मैं कह रहा हूँ कुर्सी छोड़ें, आप छोड़ दें। देखें साईं, ये रौला तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या है? हम तीनों म्यूज़िक बजने पर कुर्सी के इर्द गिर्द घूमेंगे, जो ही म्यूज़िक बंद होगा, जो भी बंदा चेयर पे बैठ गया वो वज़ीर आला है। बोलें साईं, मंजूर है? मुझे मंजूर है। अरे ठीक है, मुझे भी मंजूर है। ये तो चीटिंग है। अरे कैसी चीटिंग भाई? म्यूजिक खत्म होने पर मैं कुर्सी पर बैठ गया हूँ। लेकिन साईं, आपने कुर्सी घुमाकर अपनी तरफ कर ली थी। अरे देखें, ये आपने कहीं नहीं बताया था कि कुर्सी घुमा नहीं सकते। अरे आपने बस इतना कहा था कि म्यूजिक खत्म होने पर जो कुर्सी पर बैठ गया वो वजीर आला है, तो मैं बैठ गया हूँ, अब मैं ही वजीर आला हूँ। लेकिन आपने कुर्सी घुमाई है। अरे भाई, तो आप भी कुर्सी घुमा लेते
मैंने आपको मना किया था। अब आप दोनों जो हैं आप निकले यहाँ से जाएं। अरे अल्लाह जानता है कि मैं म्यूजिकल तरीके से भी वजीर आला बनने में कामयाब हो गया हूँ। अब आईनी तौर पर भी और जमहूरी तौर पर भी और ये म्यूजिकल तौर पर भी मैं ही पंजाब का वजीर आला हूँ। आप दोनों को जो करना है कर लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे आज के शो का वक्त खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये आज का शो अच्छा लगा होगा। जो सेगमेंट्स आपको बहुत पसंद आए उनके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। जो कैरेक्टर्स आपको अच्छे लगते हैं हमें ज़रूर बताइए कि आपके फेवरेट कैरेक्टर्स कौन से हैं और आप क्या कुछ देखना चाहते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं। सर्च बार में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। ज़रा मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।